नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को लाइन से 30 इंच सीना का ब्लाउज कटिंग करके बता रहा हूँ अलग अलग पैटर्न में। तो इसी कड़ी में मैं आप लोगों को आज बोट नेक में 30 इंच साइज का ब्लाउज कटिंग करके बताऊंगा। क्या होता है, बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो उसमें कौन कौन सी हम गलती करते हैं उसको मैं आज अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में जाके लाइक का बटन दबा दीजिए, और मेरे चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही नए नए वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। वैसे भी मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों को बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज की कटिंग आप लोगों को बता सकूं। देखिए, सबसे पहले तो हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 13.5 इंच। शोल्डर देखिए, ये जो शोल्डर है ये डीप गले के अकॉर्डिंग है। तो इसमें जैसे शोल्डर मैंने 9.5 इंच लिया है, लेकिन हम बोट नेक ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो इसमें शोल्डर मैं 13 इंच लूंगा। सीना है इसका 30 इंच, कमर है 26 इंच, गला देखिए, गला भी इसके लिए गला भी बताऊंगा मैं आपको कि गले में ही एक गलती तो हम गले में करते हैं। तो मैं अभी गले का डीप आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, और आस्तीन की कटिंग का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, या फिर इससे जो पहले जो वीडियो बनाया हूं उसमें मैंने 30 साइज की ब्लाउज में आस्तीन की कटिंग कैसे करना है उसका वीडियो भी मैंने डिटेल से बनाया हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ब्लाउज के लेंथ में आता हूं, यानी कि लंबाई में। तो ब्लाउज की लंबाई उसमें हमारी है 13.5 इंच, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस कर लूंगा, यानी कि 14.5 इंच में। ध्यान रखेंगे, मैं इसमें 1 इंच जो है वो हमारी सिलाई मार्जिन है। इसे हम सीधे खींच लेते हैं स्केल से। सीधे लेकर खींचने के लिए आप हमेशा स्केल का ही उपयोग करें, क्योंकि क्या होता है, टेप से सीधे लेकर खींचने से हमारा ब्लाउज टेप से सीधे खींचने से क्या होता है, जो लाइनिंग है वो सीधी नहीं आती, और जिस प्रकार से आप कटिंग करेंगे फिनिशिंग से उसी प्रकार से आप ब्लाउज की स्टिचिंग भी करेंगे। तो ध्यान रखिए, आपको कटिंग बहुत सफाई से और बिल्कुल बारीकी से करना है, जिससे कि ब्लाउज की फिटिंग आपकी अच्छी आए। तो देखिए, बोट नेक ब्लाउज है तो मैं इसमें इसका शोल्डर ले रहा हूँ 13 इंच। 13 इंच का हाफ होगा हमारा 6.5 इंच। इधर भी मैं 6.5 इंच में ड्रा कर लेता हूँ। इसे भी स्केल से सीधा खींच लूंगा मैं। देखिए, अब आते हैं हम गले के फैलाव में, क्योंकि ये जो ब्लाउज है ये बोट नेक बन रहा है। तो बोट नेक का क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि बोट नेक का शब्द ही ऐसा है, बोट यानी कि एक नाव के माफिक इसका गला बनना चाहिए। तो मैं इसमें गले का जो फैलाव है वो 8 इंच ले रहा हूँ। ध्यान रखेंगे, 8 इंच। 30 इंच सीना है तो मैं 8 इंच ले रहा हूँ। आप चाहें तो इसे 9 इंच भी ले सकते हैं। तो मैं 8 इंच का हाफ कितना हो गया, 4 इंच, और इधर भी मैं 4 इंच में ऐसा ड्रा कर लेता हूं। अब गले का डीप, तो जनरली जो बोट नेक होता है उसका गले का जो डीप होता है वो 3.5 इंच होता है। ध्यान रखेंगे, एक जो हम लोग गलती करते हैं वो गले के डीप में भी गलती करते हैं। देखिए, मैं अभी आपको पहली गलती जो बताया हूं, गले का डीप जो है उसको हम समझ नहीं पाते बोट नेक ब्लाउज में। मैं अभी आप लोगों को ब्लाउज कटिंग करके बताऊंगा कि हमको बोट नेक ब्लाउज में किस प्रकार से गले के डीप रखना चाहिए। तो देखिए, मैंने इसका गले का फैलाव 4 इंच लिया हुआ है, और गले का जो डीप है वो है 3.5 इंच। तो देखिए, मैं इसको एक नाव के माफिक इसका एक शेप दे रहा हूँ। ये देखिए, ये बोट नेक का ओरिजिनल शेप होता है। अब आते हैं हम इसके आर्म होल में। तो देखिए, मैं इसका आर्म होल ले रहा हूँ 6 इंच, ये 6 इंच। इसे भी हम सीधा खींच लेंगे। अब आते हैं इसके सीना में। तो सीना हमारा कितना है, 30 इंच। तो 30 इंच का 1/4 होगा 7.5 इंच, ये 7.5 इंच। 1.5 इंच मैं मार्जिन ऐड कर रहा हूँ। इनकेस ब्लाउज हमारा टाइट होगा फ्यूचर में तो वो ढीला करने के काम आता है। अब आते हैं कमर में। तो देखिए, कमर इसका है 26 इंच। तो 26 इंच का 1/4 होगा हमारा 6.5 इंच। 1 इंच बैक पोर्शन में जो डॉट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे कि हमने ऊपर में लिया है मार्जिन, वैसे ही मैं 1.5 इंच नीचे भी मार्जिन ले रहा हूं। अब इसे हम सीधा खींच लेते हैं, जिससे कि समझ में आए कि मार्जिन कौन सा है और हमारा फिटिंग वाला लाइन कौन सा है। तो देखिए, ये फिटिंग वाला लाइन है और ये हमारा मार्जिन वाला हिस्सा है। इतना कुछ होने के बाद देखिए दोस्तों, अब जो हम गलती करते हैं बोट नेक में आमतौर पे, तो देखिए, अगर मैं यहीं पर से आर्म होल का शेप लूंगा तो यहाँ पर ब्लाउज में हमारे बहुत सारा रिंकल्स आएगा। ध्यान रखेंगे, क्या होता है, हमको छोटा गला बनाते हैं या बोट नेक बनाते हैं या फिर कॉलर वाला गला बनाते हैं, तो हमको आर्म होल में विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आमतौर पे कॉलर वाले ब्लाउज में, बोट नेक ब्लाउज में, या फिर जिसमें बैक डीप नहीं रहता,
पिक गला रहता है उसमें आमतौर पे यहाँ पर साइड में रिंकल्स आने का प्रॉब्लम रहता है। तो देखिए क्या करना है, इसके लिए आप यहाँ पर से अंदर की तरफ एक तिरछी लकीर खींचिए। देखिए ये तिरछी लकीर मैंने 1 इंच में खींचा हुआ है, ये देखिए ये 1 इंच है। ध्यान रखेंगे मैं बाकी ब्लाउज में इसको हाफ इंच लेता हूँ, लेकिन अगर छोटा गला है या बोट नेक है या कॉलर वाला गला है तो यहाँ पर से हमको 1 इंच लेना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखिए क्योंकि आमतौर पे यहीं पर लोग गलतियां करते हैं। तो देखिए अब मैं इसको सामने का पार्ट में यहाँ पर 1 इंच में गहराई लूंगा तो देखिए ये बाहर जा रहा है, तो ये भी इसमें फार्मूला काम नहीं आएगा बोट नेक ब्लाउज में। ध्यान रखेंगे आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ इस डिस्टेंस को नाप लेना है। तो देखिए ये कितना इंच है, ये 1 इंच है। कौन सा, इस कॉर्नर से यहाँ तक ये 1 इंच है। तो आप इस साइड में 1 इंच में ऐसा निशान लगा लीजिए और यहीं पर से देखिए ये राउंड घूमते हुए आके समझ लो हमको यहाँ पर इसको लाके ऐसा राउंड मिला लेना है। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है ये, आप ये ऐसे लाके मिला लीजिए। तो देखिए इसका शेप कितना बेहतरीन आया हुआ है। हमको इसी तरीके से ही हमको राउंड शेप लेना है, तभी आपके बोट नेक ब्लाउज में फिटिंग आस्तीन की, मूढ़े की, आर्म होल की सही आएगी। तो देखिए ये हमारा सामने पार्ट का गहराई हो गया है। अब बैक पार्ट की गहराई के लिए देखिए यहाँ पर से देखिए इस और यहाँ पर जहाँ से हमने राउंड घुमाया है इसको आप मेजरमेंट कर लीजिए, 2.5 इंच है तो ये 1.25 इंच यहाँ पर आएगा। यहाँ पर से आप 1 इंच में हाफ इंच में यहाँ पर निशान लगा के इसे भी यहीं पर से ऐसा घुमाते हुए आइए और आधा इंच में जहाँ निशान लगाया वहाँ पर लाके मिला दीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमको इस बोट नेक ब्लाउज में आर्म होल की कटिंग इस प्रकार से करनी है। तो देखिए मैंने आप लोगों को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में और बहुत डिटेल रूप से आर्म होल की कटिंग कैसे करना है बोट नेक ब्लाउज में वो आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए अब मैं इसको कट कर लेता हूं। अब क्या करना है, पीछे डॉट लगाने के लिए आप यहां पर से सेंटर ले लीजिए और देखिए इसी में ही हमको 4.5 इंच में ऐसा निशान लगा के इसको, ये लाइनिंग को सेंटर बना के हमको डॉट बना लेना है पीछे के लिए। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट का ड्रा हो गया है। अब हमें सामने पार्ट की कटिंग करना है। तो सामने पार्ट की कटिंग करने के लिए मैं अलग से एक पेपर ऐसा ले लिया हूं। अब क्या करना है, सबसे पहले तो हमें हुक आई के मार्जिन के लिए निशान ले लेना है, क्योंकि मैं इसको फ्रंट हुक बना रहा हूं। अगर आप साइड चेन बनाते हैं तो इसमें ये मार्जिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। नीचे करीब करीब 1 इंच में निशान लगा लीजिए और जो हमने सामने का पार्ट कटिंग किया था अब उसे ऐसे रखना है कि हुक आई का जो मार्जिन हमने लिया था उसको छोड़ के और नीचे जो 1 इंच में हमने जो निशान मार्जिन लिया था उसको छोड़ के। तो देखिए मैंने कहाँ पर इसको रखा है। अब इसको एज इट इज हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हटा लीजिए। अब गले का फैलाव ले लेते हैं। मैंने 4 इंच लिया था तो 4 इंच, 3.5 इंच इसका डीप, इसका शेप भी ले लिया हूं मैंने। अब इसमें सामने पार्ट की गहराई कटिंग करना है, तो इसके लिए आप यहां पर से हाफ इंच और इस साइड जैसे 1 इंच में हमने इसको घुमाया था वैसी इसको ऐसा तिरछा लेके। तो देखिए हमेशा मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज में यहाँ पर इसको हाफ इंच ऊपर बढ़ाता हूँ, तो आपको इसी तरीके से बढ़ाना है। अब देखिए इसका हम अब आते हैं मेन बस्ट पॉइंट में। तो बस्ट पॉइंट इसका आएगा 8.5 इंच में, इधर से 10वां हिस्सा है यानी कि 3 इंच सीधा खींच लीजिए लकीर इसको, ये इसका मेन बस्ट पॉइंट हो गया। अब वैसे ही नीचे में भी हमको 3 इंच में निशान लगा लेना है, लेकिन ध्यान रखेंगे हमने 3 इंच में यहाँ निशान लगाया है तो इसको हाफ इंच अब इस साइड कम कर लीजिए, यानी कि 2.5 इंच, इस साइड 3 इंच तो इधर 2.5 इंच ले लेना है। अब यहाँ पर से इसे सीधा खींच लेना है जहाँ पर हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है। अब इसको हल्का सा ऐसा राउंड शेप लाते हुए यहाँ पर मिला लेना है। तो देखिए ये इस प्रकार से। अब क्या करना है, इसका मुझे प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रहा हूँ तो यहाँ पर इसका डॉट के लिए मार्जिन लेना है। तो ध्यान रखेंगे मैं इसमें ले रहा हूँ 3 इंच, क्योंकि छोटे साइज का ब्लाउज है इसलिए 3 इंच ले रहा हूँ। और यहाँ पर नीचे में हमको 2.5 इंच में ऐसा निशान लगा के ये इसको सीधा खींच लेना है। अब क्या करना है, तो देखिए यहीं पर से ही 2.5 इंच में ही हमको पफ क्रिएट करना है। तो ध्यान रखेंगे आप फ्रेंच कर्व को ऐसा लेके यहाँ पर इसको राउंड ऐसा बना लीजिए। ये देखिए
क्योंकि ये अगर मान लो प्रिंसेस कट ब्लाउज नहीं बनता, अगर 4 डॉट बेल्ट वाला बनता तो हम 2.5 इंच में ही यहाँ पर से इसका बेल्ट निकालते हैं, या फिर अगर कटोरी वाला ब्लाउज बनाते हैं तब भी हम यहाँ पर से 2.5 इंच में इसका बेल्ट निकालते हैं। अब क्या करना है, तो इसे ऐसा फ्रेंच को उल्टा करके यहाँ पर इसको ला के मिला लेना है। तो देखिए ये जो हिस्सा है यहीं पर ही हमारा पफ क्रिएट होगा, ध्यान रखिए। अब क्या करना है, ये 3 इंच यहाँ से कट के बाहर आ जाएगा, तो हमें क्या करना है, इसको 3 इंच को यहाँ पर बढ़ा लेना है, ये इस साइड, ये ऐसे, और बैक पार्ट को हमको इसमें रख लेना है ऐसे और मिला लेना है कि ये कितना इसका बड़ा आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है। तो देखिए ये यहाँ तक इसका आ रहा है, तो यहाँ पर निशान हमको लगा लेना है, ये देखिए, और इस साइड हमको करीब करीब आधा से 1 इंच बढ़ा लेना है। अब इसको यहाँ पर लाके ऐसा मिला लो, क्योंकि ये वाला हिस्सा ही बैक पार्ट के बराबर है। अब इसे यहाँ पर लाके हम मिला लेते हैं, ये देखिए। तो ये हमारा प्रिंसेस कट बोट नेक 30 साइज ब्लाउज का ड्रा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसे अलग अलग पार्ट में कटिंग कर लेता हूँ। तो देखिए ये हमारा प्रिंसेस कट बोट नेक 30 इंच साइज का ब्लाउज कटिंग हो चुका है। देखिए अब मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट जो टिप्स है जिसमें आमतौर पे हम लोग गलतियां करते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। पहले तो हो गया हम आर्म होल में, आर्म होल का जो मैंने बताया है आपको बोट नेक ब्लाउज में उसी प्रकार से कटिंग करना है। सेकेंड, प्रिंसेस कट ब्लाउज और 4 डॉट ब्लाउज, ध्यान रखेंगे, प्रिंसेस कट ब्लाउज, 4 डॉट ब्लाउज और एक सिंगल डॉट, ये 3 साइज को छोड़ के आपको बोट नेक ब्लाउज और किसी ब्लाउज में नहीं बनाना है, किसी भी पैटर्न में नहीं बनाना है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, कटोरी वाले ब्लाउज में भी बोट नेक ब्लाउज बना लेते हैं, तो उसमें आपको फिटिंग सही तरीके से नहीं मिलेगी। ध्यान रखेंगे कि प्रिंसेस कट ब्लाउज हो गया या 4 डॉट सादा ब्लाउज हो गया या फिर सिंगल डॉट जिसमें ऊपर से लेके नीचे तक कटिंग होता है, वैसी ब्लाउज में ही, उसी पैटर्न में ही आपको हमेशा बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करना है। और कुछ लोग सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछते हैं कि हमको सामने गला डीप चाहिए और पीछे गला हमको पेक यानी कि बोट नेक में चाहिए, यानी कि ये पीछे गला हमको बोट नेक में चाहिए और सामने गला डीप चाहिए। तो देखिए ये पॉसिबल हो सकता है, हम सामने गला डीप ले सकते हैं, लेकिन सामने गला बोट नेक और पीछे गला डीप, ध्यान रखेंगे। देखो ये बहुत बड़ी गलतियां होती है आमतौर पे बिगिनिंग स्टेज में जो लोग रहते हैं, हमको ध्यान रखना है ये बात को कि बैक गला बोट नेक में डीप नहीं हो सकता। अगर कुछ ऐसी डिजाइन होती है जिसमें हम डीप बना सकते हैं, जैसे सपोजिंग हो गया कि यहाँ से हम ऐसा ओवल शेप, ये ऐसा राउंड शेप दे सकते हैं, ये ऐसा हो गया, या फिर ऐसा शेप हो गया, इसमें भी हम बोट नेक बना सकते हैं। या फिर अगर हम ऐसा डीप में बना रहे हैं, ऐसा डीप में, ध्यान रखेंगे ऐसे डीप में, तो आपको यहाँ पर ऐसी डोरी लगानी पड़ेगी जिसमें कि ये गला बंद रहे। क्योंकि अगर हम ये शेप में बनाते हैं या फिर ऐसे ओवल ड्रॉप शेप में बनाते हैं तो यहाँ पर हमारा गला पेक रहता है, तो कंधा नहीं गिरता। लेकिन आप इसमें ऐसा डीप गला ले लेंगे और इसमें ऐसी डोरी नहीं लेंगे तो आपका कंधा गिरेगा। तो ध्यान रखेंगे, आमतौर पे यही कुछ गलतियां होती हैं जो बोट नेक ब्लाउज में कटिंग करते समय हमको प्रॉब्लम करती है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करना है। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देख के आप लोग बहुत कुछ नई चीज़ें सीखे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।